600 कुछ लोग पीआईए के अंदर ऐसे निकले जिनकी डिग्रियां ठीक नहीं थी, किसी की मैट्रिक ठीक नहीं है, किसी की एफए ठीक नहीं है, किसी की बीए ठीक नहीं है। पीआईए का यूरोप के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन 6 माह के लिए मुअत्तल। यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। इतलाक़ 1 जुलाई से होगा। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक पीआईए की यूरोप के लिए परवाज़ें आरज़ी तौर पर मनसूख कर दी गई हैं। यूरोपियन यूनियन सेफ्टी के खदशात दूर करने के लिए कोशां हैं। उम्मीद है मुअत्तली जल्द ख़त्म होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास बुध को तलब कर लिया। जाली डिग्री वाले पायलट्स की मनसूखी पर बात होगी। मुल्क की मुआशी सूरत हाल, कोरोना समेत पार्टी अमूर पर गौर किया जाएगा। काबीना 12 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। वजारत दाखिला की तरफ से ममनुआ असलहा लाइसेंस के इजरा का मामला एजेंडे में शामिल। EOBI पेंशनर्स की पेंशन में इजाफे का फैसला होगा। कुर्बानियां देके हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुकाबला करके एक बहुत बड़ा सानिया जो कि बड़ी प्लानिंग से हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने बड़ा प्लान बनाया हुआ था। कोई शक नहीं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमले में भारत मुलव्वस है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कौमी असम्बली में 2 टोक बयान। बोले, भारत ने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने का मंसूबा बनाया था। मकसद स्टॉक एक्सचेंज मुलाजमीन को यरगमाल बनाना था। हमले के शहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। लॉकडाउन के हक में कभी नहीं था। मुकम्मल लॉकडाउन के ख्वाहिशमंद कभी कच्ची बस्तियों में नहीं गए। कोरोना SOPs के तहत मईशत खोली, दुनिया इसे अपना रही है। दुनिया भर में सियाहत के बुरे हालात हैं। स्टील मिल्स बंद हैं, पावर सेक्टर अजाब बना हुआ है। PIA समेत तमाम इदारे खसारे में हैं। सियासी भर्तियों की वजह से ऐसा हुआ। के बगैर एक पार्टी का चेयरमैन आपको बना देते हैं तो आप कहते हैं फिर जब बारिश आता है तो पानी आता है। वज़ीर-ए-आज़म के तकरीर के दौरान सियासी मुखालिफिन पर ताक करवार। बोले, नवाज शरीफ का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो कतरी खत आ गया। सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता लोग लीडर कहते हैं। बिलावल भुट्टो के जाली बैंक अकाउंट्स निकले तो कहा जवाब दे नहीं। नजरिए से हटकर चेयरमैन बने तो कहा बारिश आती है तो पानी आता है। माफिया सिर्फ शुगर इंडस्ट्री में नहीं, हर जगह है। कुर्सी छीन जाने का खौफ नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। इमरान खान साहब, नवाज शरीफ का नाम लेने से पहले गिरेबान में झांक लिया करें। वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी अवाम से मजबूत होती है। सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म ये नहीं समझ सकते। तारीख और आने वाली नस्लें नवाज शरीफ को तरक्की और आपको तबाही और बर्बादी के लिए याद रखेंगी। फॉरेन फंडिंग केस, BRT खड्डे, चीनी माफिया, आटा चोरी पर आपने क्या किया? इल्ज़ाम नवाज शरीफ पर क्यों लगाते हैं? नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल। इस हुकूमत को अब जाना होगा। पाकिस्तान की आवाम को इमरान खान के अलावा कोई भी मंजूर है। हमें पाकिस्तान के लिए वज़ीर-ए-आज़म चाहिए। हमारे पास PTI का वज़ीर-ए-आज़म है। इमरान खान खुद को वाहिद ऑप्शन करार दे रहे हैं। बुध को 4 बजे लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्वीट। पेट्रोल के बाद अवाम पर LPG बम गिरा दिया गया। ओगरा ने जुलाई के लिए LPG की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG की फ़ी किलो कीमत में ₹3.95 इजाफा। नई कीमत ₹113.98 मुकर्रर। 11.8 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत में ₹46.76 इजाफा। कमर्शियल सिलेंडर ₹180 महंगा। नई कीमत ₹5175 मुकर्रर। ओकरा ने पेट्रोल बहरान से खुद को बरी और जिम्मा करार दे दिया। जिम्मेदारी पेट्रोलियम डिवीजन और काबीना तवानाई कमेटी पर डाल दी। हालिया पेट्रोल बहरान पर ओकरा की रिपोर्ट तैयार विफाकी काबीना को भिजवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक तेल दरामदात पर पाबंदी, रिफाइनरीज बंद करने के फैसले से लाइल्म रखा गया। मुशावरत के बगैर समरी की मंजूरी दी गई। पेट्रोलियम डिवीजन और काबीना तवानाई कमेटी के फैसलों और समरियों में तजाद हैं।
वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोल की किल्लत और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की तहक़ीक़ात के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी। मुआविन ख़ुसूसी शहजाद कासिम की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी बनाई गई है। कमेटी मुल्क में तेल की फराहमी में बदइंतज़ामी पर 10 जुलाई तक तहक़ीक़ात करेगी। कमेटी तयन करेगी कि पेट्रोल बहरान से किसने फ़ायदा उठाया या किसको पहुँचाया गया। कमेटी बहरान से बचने के लिए लाहे अमल भी मुरतब करेगी। लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोलियम बहरान केस की समाअत प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर-ए-आज़म की अदम पेशी पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी ना आने से लगता है कोई दस्तावेजात मुकम्मल हो रही हैं। हुकूमत ने मुस्तकबिल में ऐसे बहरान को रोकने के लिए क्या इक़दाम किए? इतना बड़ा बहरान आया, हुकूमत बताए ओगरा के खिलाफ क्या इक़दाम हुए? क्यों ना हुकूमती और अपोजिशन अराकीन की कमेटी बना दी जाए। अदालत के रिमार्क्स, समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी। स्टॉप सीन पे अटैक हुआ है सर। कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दहशतगर्द हमले का मुकदमा दर्ज। सीटीडी पुलिस ने SHO मीठाधर की मुद्दत में नाकाम हमलावरों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। मुकदमे में एक्सप्लोजिव एक्ट, दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, सिंध आर्म्स एक्ट समेत दीगर दफात शामिल। गुज़श्ता रोज़ स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों के हमले में तमाम हमलावर मारे गए। दस्ती बम हमले और फायरिंग से सब इंस्पेक्टर और सिक्योरिटी गार्ड समेत 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हुए। सिक्योरिटी एहलकारों ने भरपूर शुजाअत का मुजाहरा करते हुए हमला पसपा किया। DG रेंजर सिंध का स्टॉक एक्सचेंज का दौरा, आर्मी के दस्ते भी तैनात। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा। बोले हमले के बावजूद हिस्सेस बाजार का ऊपर जाना खुशाइंद है। सिक्योरिटी एहलकारों ने दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला किया। शहदा के लिए बुध को गवर्नर हाउस में खुसूसी दुआ की जाएगी। शहर का अमन कभी खराब नहीं होने देंगे। अमन के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कुर्बानियाँ दी हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा। स्टॉक एक्सचेंज हमला नाकाम बनाने वालों में तारीफी असनाद तकसीम की। खिताब में कहा, पुलिस जवानों ने चंद मिनट में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया। पुलिस और रेंजर्स की बरवक्त कार्रवाई से हमला नाकाम हुआ। हमले के बावजूद हिस्सेस बाजार में कारोबार जारी रहा। दहशतगर्द ट्रेडिंग हॉल पहुंच जाते तो ज्यादा नुकसान होता। दहशतगर्दों को सरमायाकारों का मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दूसरे रोज भी तेजी पर कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स 240 पॉइंट्स इजाफे से 34,421 पॉइंट्स पर बंद हुआ। जब ये कोरोना की वबा आई तो FBR के अपने रेवेन्यूज़ जो थे उसमें तकरीबन 800 से 900 अरब का हमें कलेक्शन में डिक्लाइन नज़र आया। और हम ये चाहते थे कि वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट वेज़ कि हम अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को रिलीफ पहुंचाए, वो उन्हीं के पैसे उनको जल्दी वापस लौटा के पहुंचाना था। दैट वाज एन एफिशिएंट आउटकम। और वो पैसे वैसे भी उनको देने थे, वो हमने जल्दी उसका इजरा इसलिए सप्लीमेंट्री के ज़रिए किया। कौमी असम्बली ने 5 खरब 44 अरब की 263 ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी दे दी। हम्माद हसन कहते हैं, कोरोना और करेंसी के मामले के अलावा कोई ज़िमनी ग्रांट्स नहीं दी। CPEC के लिए 7.5 अरब नहीं 7.5 करोड़ रखे हैं। पेट्रोल की कीमत आलमी मंडी की वजह से बढ़ाई। 600 अरब की ज़िमनी ग्रांट्स को 222 अरब तक लाए। एशिया पेट्रोलियम का एक केस माजी के अदवार का निकला। एहसास प्रोग्राम को बढ़ाया। NFC का पैसा रोकने का इख्तियार नहीं। मेरा डिपार्टमेंट फिशरीज, एक मिनट फिशरीज जो 18वीं तरमीम से पहले फेडरल गवर्नमेंट के पास था और अब 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत के पास चला गया, उसमें जो लगाया गया बंदा सईद खान जिसका नाम था, on the direct instructions of Faryal Talpur during his tenure 20 lakhs per month were given to Uzair Baloch
and 1 crore per month was given to Faryal Talpur madam. Thank you. निसार मोराई ने 3 अफराद के कत्ल का एतराफ़ किया। फिशरीज का चेयरमैन फरियाल तालपुर ने लगाया। मुनशियात फरोशी का सहूलतकार सईद गनी का भाई हैं। विफाकी वजीर अली जैदी के इल्ज़ामात। बोले अल जुल्फ़िकार का कारकुन तैयारा अगवा करके अफगानिस्तान ले गया। ये दुआ करें इनका बेटा भी बड़ा होकर इनके लीडर जैसे काम करे, मेरा बेटा बड़ा होकर मेरे लीडर जैसे काम करे। इमरान खान पर फिल्में बनने पर फख्र होता है। देखें, ये जो तरीक़ेकार है जो मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स एंड शिपिंग का आज रहा है, ये इस हाउस का कोई इज्जत बढ़ा रहे हैं हम या अच्छा ठीक है ना भाई, फिर लड़ाई करते हैं, आओ मैं भी फोटो उतारता हूँ, आओ ना फिर। No, please. कौमी असम्बली के इजलास में हंगामा आराई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ऐवान में जज्बाती हो गए, कोर्ट उतार दिया। बोले लड़ाई करनी है तो आ जाएं। इनकी बातों का जवाब अब्दुल कादिर पटेल ही देंगे। नवीद कमर के बैठते ही अब्दुल कादिर पटेल बात करने के लिए आए तो माइक बंद कर दिया गया। ऑपोजिशन एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट कर गई। आप सर कॉन्डालाइजा राइस की किताब ले आए, आप मोहतरमा फातिमा भुट्टो की किताब ले आए, 4, 6, 8 किताबें और ले आए। मैं सिर्फ एक किताब लाऊंगा, रेहाम खान। आइए मुकाबला कर लेते हैं। मनाजरा भी मैं मुकाबला करने को तैयार हूं। इलेक्शन लड़े जहां से, उनके अपने हल्के से सीट छोड़े, मैं वहां से लड़ने को तैयार हूं। कहीं टीवी पे मुकाबला करना चाहे, मैं वहां पे करने को तैयार हूं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर पटेल ने विफाकी वजीर मवासिलात मुराद सईद का चैलेंज कबूल कर लिया। कौमी असम्बली में बोले आओ बिलावल भुट्टो के सिपाही का सामना करो। इसने मुनाजरे की बात की जिसने एक दिन में 4 पेपर दिए। ये अपनी सीट छोड़ें, इलेक्शन लड़ने को तैयार हूँ। फरिश्तों की हुकूमत ने 100 अरब इधर 100 अरब उधर मारने थे। IMF के मुंह पर अरबों रुपए मारने वाले उसी से अरबों डॉलर मुंह पर मरवा चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हमने अपने पाकिस्तान के मेड इन पाकिस्तान वेंटिलेटर्स बनाए हैं और पहली खेप जो वेंटिलेटर्स की है वो इंशाल्लाह जुमेरात या जुमे को इंशाल्लाह NDMA के हवाले कर दी जाएगी। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का कौमी असम्बली में स्टॉक एक्सचेंज के शहदा को खिराज अकीदत। बोले 26 फरवरी को पाकिस्तान में कोरोना का पहला केस आया। इस वक्त कुछ तैयार नहीं कर रहे थे, हिफाजती किट्स दरामद हो रही थी। मेड इन पाकिस्तान वेंटिलेटर्स बना लिए, हिफाजती किट्स भी बना रहे हैं। $100 मिलियन की एक्सपोर्ट है। अवाम अब हमें आपस में नहीं मिलकर काम करता देखना चाहते हैं। इस हुकूमत ने जो महंगाई पैदा की है, इस हुकूमत ने जो करप्शन की है, इस हुकूमत ने जो माफिया को सपोर्ट किया है, इस हुकूमत ने जो मुल्क की मईशत को तबाह किया है, इस हुकूमत ने जो नौजवान को रोजगार से महरूम किया है, इस हुकूमत ने जो मईशत की तबाही की है, जो मुस्तकबिल पाकिस्तान का लूटा है, हम पाकिस्तान के अवाम के साथ इज़हार यकजहती में खड़े हैं। ऑपोजिशन का प्ले कार्ड्स उठाकर शहर इक़्तिदार की शाहराह दस्तूर पर भरपूर एहतजाज। शाहिद खाकान अब्बासी बोले इमरान खान को चैलेंज करते हैं, असेंबली आएँ और एतमाद का वोट लेकर दिखाएं। काबीना और ECC का हर फैसला मशकूक, हुकूमत मेंबरान और इत्तेहादियों का एतमाद खो बैठी। ख्वाजा आसिफ बोले हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज जारी रहेगा। नवीद कमर ने कहा हमारा एहतजाज अवाम पर पेट्रोल बम गिराने के खिलाफ है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को चीनी बैंक से रकम मिल गई, 1 अरब 30 करोड़ डॉलर्स मौसूल। मिलने वाली रकम तरक्याती फंड, कोरोना से निमटने और गैर मुल्की अदायगियों के लिए मिली है। 23 जून से अब तक 3 अरब डॉलर मौसूल हो चुके।
शिबली फराज कहते हैं आलमी कसाद बाजारी और मुल्की माशी चैलेंजेस में टैक्स फ्री बजट वज़ीर-ए-आज़म की आवाम दोस्ती का मजहर है। बजट में तजवीज़ करदा इक़दामात से मईशत का पहिया चलेगा, रोजगार की नई राहें खुलेंगी। 41 वोट की अक्सरियत से बजट मंजूरी वाज़ेह सबूत है कि PTI और इत्तेहादी इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद और यकजा हैं। अपोजिशन ने बेयकीनी फैलाकर सियासी सोच के खोखलेपन का मुजाहरा किया। वफाकी हुकूमत की तरफ से खुसूसी पैकेज लाए जाने के बाद तामीराती सेक्टर का पहिया चल पड़ा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर से मुंसलिक 40 मजीद इंडस्ट्रीज का भी भला हो गया। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए खुसूसी हुकूमती पैकेज लाए जाने के बाद प्रॉपर्टीज़, हाउसिंग सोसाइटीज़ और तामीराती काम की मार्केट में मुसलसल इजाफा। शहरियों में अच्छा और मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। खुसूसी मुराद मिलने पर हाथों हाथ जायदादों की खरीदो फरोख्त होने लगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सेक्रेटरी दाखिला मेजर रिटायर्ड आज़म सुलेमान की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क के लिए खिदमात को सराहा, मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। 25,000 भारतीय शहरियों को कश्मीर का डोमिसाइल जारी करना गैर कानूनी है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों, चौथे जनेवा कन्वेंशन और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। भारत ने पहले गैर कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर अपने साथ शामिल किया, अब आबादियाती ढांचे को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से राबता किया है, दीगर आलमी रहनुमाओं से भी बात होगी। दुनिया भारत को कश्मीरियों के हुकूक गस्ब करने से रोके। भारत के इक़दामात जनूबी एशिया की अमन व सलामती के लिए खतरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट। मेजर जनरल निगार जौहर को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। ISPR के मुताबिक निगार जौहर पहली खातून अफसर हैं जिन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई। पाकिस्तान आर्मी की पहली सर्जन जनरल तैनात किया गया। मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी में फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। ताल्लुक ज़िला सवाबी के इलाके पंजपीर से है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा। 49वें नेवल स्टाफ कोर्स के शुरका से खिताब। 21वीं सदी में बदलती जंगी सूरत हाल पर बात की। कहा भारत की गासिबाना ख्वाहिशात खित्ते को सूरत हाल को गैर मुस्तहकम कर रही हैं। सिक्योरिटी सूरत हाल से निमटने के लिए जामे मुश्तरका हिकमत अमली की ज़रूरत है। कोरोना से 635 अरब का नुकसान हुआ। कोरोना के यौमिया 12,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। 5 लाख टेस्ट कर चुके। अस्पतालों में अद्वियात की कमी नहीं। फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को इजाफी तनख्वाह देंगे। शहदा के लिए पैकेज लाया गया। 8 लाख एकड़ पर इंसदाद टिड्डी दल स्प्रे किया जा चुका है। तालीम और तरक्याती बजट में इजाफा किया। बलूचिस्तान में 3 मनसूबे मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का असेंबली में खिताब। स्पीकर पंजाब असेंबली से पाक पुर्तगाल एसोसिएशन के सदर महबूब अहमद की मुलाकात। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल, पाक पुर्तगाल ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा हमेशा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए आवाज़ बुलंद की, हमेशा उसूलों की सियासत की। बजट मंजूरी के अमल में वादा पूरा किया। मरकज़ और पंजाब के बजट में भरपूर इत्तेहादी रहे। फोकस अवामी मसाइल हल करके रिलीफ का बंदोबस्त करना है। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं आले शरीफ ने इज्जत की रखवाली के लिए तर्जुमानों की ड्यूटी लगाई है। लीगी तर्जुमानों ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ झूठ का महाज खोल लिया। ऑपोजिशन को रुसवाई और जग हंसाई के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आले शरीफ ने अवाम की अदालत में झूठ की इंतहा कर दी। नवाज शरीफ लंदन, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज नैब और बेगम सफ्दर अवान रायवन को प्यारी हो चुकी हैं।
इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत। नैब ने नवाज शरीफ को समन बरतानिया भिजवाने की रिपोर्ट पेश कर दी। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। आसिफ जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। क्रिमिनल केस है, आसिफ जरदारी को पेश तो होना पड़ेगा। अदालत के रिमार्क्स। समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ पीरा गायब रेंटल पावर रेफरेंस में भी बरी हो गए। अदालत ने उन समेत 8 मुलजिमान को रेफरेंस में बरी किया। राजा परवेज अशरफ गुज़श्ता हफ्ते साहिवाल रेफरेंस में भी बरी हुए थे। पीरा गायब रेफरेंस नैब रावलपिंडी ने 2014 में दायर किया। सालों बाद राजा परवेज अशरफ के एक के बाद एक रेफरेंस में बेगुनाह करार पाने के बाद इल्ज़ामात लगाने वालों पर सवाल उठ गए। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ के खिलाफ पीरा गायब रेंटल पावर केस का एहतसाब अदालत का फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। नैब एलामिये के मुताबिक राजा परवेज अशरफ समेत तमाम मुलजिमान की बरीयत चैलेंज की जाएगी। तमाम के खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं। बरीयत का हुक्म कलअदम करार दिया जाए। अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाजीसा के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर का मामला। मुलजिम मौलवी इफ्तिखारुद्दीन इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में रिमांड के लिए पेश। 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। अदालत का मुलजिम के तिब्बी मुआयने के बाद रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। मुलजिम के शरीक मुलजिमान की मालूमात लेनी है और चीज़ें भी बरामद करनी है। FIA का मौक़िफ़। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासिर अफराद की तादाद 1,04,64,000 से तजावुज़ कर गई। हलाकतों की तादाद 5,09,325 हो गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 1,28,736, ब्राज़ील में 58,406, बरतानिया में 43,575, इटली में 34,744, स्पेन में 28,346, फ्रांस में 29,813, मैक्सिको में 27,121, भारत में 17,038 और रूस में 9,320 अफराद जानलेवा मरज़ से हलाक। कोरोना के पाकिस्तान पर भी वार जारी। मजीद 118 हलाकतें। मरने वालों की कुल तादाद 4,304 तक पहुँच गई। मुतासिर अफराद 2,09,337 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 81,985 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 75,501, खैबर पख्तूनख्वा में 26,115, इस्लामाबाद में 12,775, बलूचिस्तान में 10,426, गिलगित बल्तिस्तान में 1,470 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 1,065 हो गई। पंजाब में लॉकडाउन के हवाले से 15 जुलाई तक तौसीई नोटिफिकेशन जारी। तालीमी इदारे, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल बदस्तूर बंद रहेंगे। समाजी और मजहबी इज्तिमात, खेल की सरगर्मियों के लिए इज्तिमा की इजाज़त नहीं होगी। कारोबारी मकामात सुबह 9 से शाम 7 बजे तक पीर से जुमे तक खुलेंगे। बैनुल अज़ला ट्रांसपोर्ट 24 घंटे खुली रहेगी। चर्च सिर्फ इतवार को खुलेंगे। और पाकिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। तर्जुमान इंसदाद पोलियो मुहिम की तस्दीक। रवा बरस पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 56 हो गई। शिमाली वजीरस्तान के 3.5 साल बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। ताल्लुक तहसील शकई से हैं। बच्चे के नमूने 16 जून को NIH भिजवाए गए। मुतासिरा बच्चे को पोलियो से बचाव की वैक्सीन नहीं पिलाई गई थी।